हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे 22। इससे पहले हमने डे 21 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वॉच नहीं करा है तो आप इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। गाइस, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश ही सीखना है, ठीक है, तो आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। ठीक है, उस चैनल पे सिर्फ आपको इंग्लिश ही पढ़ाई जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो के अंत में जो पूरा सेंटेंस होता है उसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं कि घर बैठे ही आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टेंस नंबर है वो है आपका 10 और टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए इसकी जो पहचान होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में आपको से आ रहा है, से आ रहे हैं, से आ रही है, जैसे मैंने बोला कि मैं दिल्ली में 2010 से रह रहा हूं। ठीक है, मैं स्कूल बचपन से जा रहा हूं, तुम यहाँ दोपहर से खेल रहे हो, मैं इंग्लिश 2 महीने से सीख रहा हूं। तो ये जितने भी सेंटेंस अभी मैंने बोले ना, ये सारे सेंटेंस जो थे ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, टाइमिंग आ रही है और कॉन्टिन्यूअस, कोई काम कभी शुरू हुआ था और वो अभी तक जारी है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का यूज करते हैं अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो। ठीक है, तो अब हम इसके देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, याद रखिएगा, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके साथ आएगा? हैज बीन आएगा आपका ही, शी, इट और नेम के साथ, और हैव बीन आई, यू, वी, दे। ठीक है, टू नेम्स के साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर। तो देखिए, इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर भी, कि किस तरीके से वाला जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में हम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा, जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, कि मैं इसमें 4 टाइप के सेंटेंसेस करवाता हूं: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो हम बात करेंगे अभी सिंपल की। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैज, हैव, सॉरी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अब आपको करना है क्या, इसको याद करना है, फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है बताता हूं, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको बोलते रहना है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस और टाइम। ठीक है, इसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, टाइम। इसी तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस इंटरोगेटिव नेगेटिव की। हैज अ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार बोलना है। जब तक आप अच्छी तरीके से ना बोल लें, इसको बोलते रहें और शीशे के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको फ्लुएंट तरीके से बोलना है तो। अब मैं करवाता हूं इसकी हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो देखिए, यहां पर ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, मतलब सिंपल 4 तरीके के सेंटेंस, जैसे आप शुरू से देखते आए कि मैं 4 तरीके के सेंटेंस करवाता आया हूं। ठीक है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या करना है, देखो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, इंटरोगेटिव का ये। ठीक है, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, तो आपको करना है क्या है, इंटरोगेटिव में बनाते समय क्या लगा देना है आगे, और सिंपल सा ये वाला सेंटेंस यहां पर उतार देना है। ये यहां पर क्या लगाओ और ये वाला सेंटेंस उतार दो, देखो बन जाएगा। ठीक है, देखो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, बस इसका आगे क्या लग गया, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं और क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं। समझ में आ गया? चलिए अब इसकी मैं करवा देता हूं आपकी प्रैक्टिस। तो देखो, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और अगला है, क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं,
सॉरी पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आ गई। आप कोई सा भी वर्ब लीजिए और इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं। जैसे प्लेइंग की जगह आप लिख सकते हैं टीचिंग, लर्निंग, ठीक है, स्टडिंग, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आप वर्ब ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं 10 सिंपल की, 10 नेगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल की, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो के अंत में आपको पूरे टेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। मैं 2 मिनट से खा रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 मिनट्स। तुम 10 दिन से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। हम 5 साल से वहां जा रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर 5 ईयर्स। तुम लोग 2 महीने से सोच रहे हो। यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 मंथ्स। वह बचपन से गाना गा रही है। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। लड़के सुबह से दौड़ रहे हैं। द बॉयज हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। राम रविवार से खेल रहा है। राम हैज बीन प्लेइंग सिंस संडे। आप लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं। यू हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। वे 7 बजे से खाना पका रहे हैं। दे हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो हमने अभी जो प्रैक्टिस की वो सिंपल की। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है बोल के और लिख कर, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। तो देखिए नेगेटिव की प्रैक्टिस देख लेते हैं। मैं 2 मिनट से नहीं खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 मिनट्स। तुम 10 दिन से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव बीन नॉट रीडिंग फॉर 10 डेज। हम 5 साल से वहां नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 5 ईयर्स। तुम लोग बचपन से नहीं गा रहे हो, गाना नहीं गा सॉरी तुम लोग बचपन से गाना नहीं गा रहे हो। यू हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। वह 2 महीने से नहीं सोच रही है। सी She has not been thinking for 2 months. लड़के सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं। The boys have not been running since morning. राम रविवार से नहीं खेल रहा है। राम has not been playing since Sunday. आप लोग 10 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। You have not been teaching for 10 years. वे 7 बजे से खाना नहीं पका रहे हैं। They have not been cooking food since 7 o'clock. मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। I have not been teaching सिंस मॉर्निंग। तो गाइस आज अभी हमने जो प्रैक्टिस की वो सिंपल की फिर नेगेटिव की। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव की। देखिए आगे दिखा रखा है, क्या मैं 2 दिन से खा रहा था। हैव आई बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। क्या तुम 10 दिन से पढ़ रहे थे। सॉरी मैंने हाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आएगा क्या तुम 10 दिन से पढ़ रहे हो। हैव यू बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। क्या हम 5 साल से वहां जा रहे हैं। हैव वी बीन गोइंग देयर फॉर 5 ईयर्स। क्या तुम लोग 2 महीने से सोच रहे हो। हैव यू बीन थिंकिंग फॉर 2 मंथ्स। क्या वह बचपन से गाना गा रही है। हैज शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। क्या लड़के सुबह से दौड़ रहे हैं, ठीक है आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आएगा हैव द बॉयज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है क्या राम रविवार से खेल रहा था। हैज राम बीन प्लेइंग सिंस संडे। क्या आप लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं। हैव यू बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। क्या वे 7 बजे से खाना पका रहे हैं। हैव दे बीन कुकिंग फूड फॉर 7 o'clock सिंस 7 o'clock। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइस हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं 2 मिनट से नहीं खा रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 मिनट्स। क्या तुम 10 दिन से नहीं पढ़ रहे हो। हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। क्या हम 5 साल से वहां नहीं जा रहे हैं। हैव वी नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 5 ईयर्स। क्या तुम लोग 2 महीने से नहीं सोच रहे हो। हैव यू नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 मंथ्स। क्या वह बचपन से गाना नहीं गा रही है। हैज शी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। क्या लड़के सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं। हैव द बॉयज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम रविवार से नहीं खेल रहा है। हैज राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस संडे। क्या आप लोग 10 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। हैव यू नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। क्या वे 7 बजे से खाना नहीं पका रहे हैं। हैव द नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइज हमने कंप्लीट कर लिया अपना
एक और डे यानी कि डे 22। इसी तरीके से हम डे 22, डे 23 कंप्लीट करते रहेंगे और बहुत जल्द हम 60 डेज पर आ जाएंगे और अपनी इंग्लिश का कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। और जब आप 60 डेज कंप्लीट करेंगे तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे अलग तरीके का इंग्लिश के प्रति, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ कमी लगी है तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो अब मैं आपकी करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस। मैं करवाना स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस आपकी टू बी, टू हैव एंड टेंसेस, ठीक है। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। मैं मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले। क्या मैंने नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले। मैं खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, सॉरी, मैं खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई विल नॉट बी प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँ, विल आई बी प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, विल आई नॉट बी प्लेइंग। मैं मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, हैव आई नॉट प्लेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड। क्या मैं खेल चुका था, हैड आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड। मैं खेल चुका हूँ, आई विल हैव प्लेड। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई विल नॉट हैव प्लेड। क्या मैं खेल चुका हूँ, विल आई हैव प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, विल आई नॉट हैव प्लेड। इसी तरीके से मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो गाइस आज की वीडियो में हमने एक और डे कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से ना हमने सभी में प्रैक्टिस करवा रखी है, तो आप प्रैक्टिस भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए एक अलग वीडियोस बनानी चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, बस आप मैसेज करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।